तो आज हम देखेंगे नारुतो एनिमे के कुछ ऐसे विलन्स जिनके पास अपने कुछ यूनिक जुत्सु थे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 10 काकुजु, जो अकात्सुकी का सबसे ओल्डेस्ट मेंबर था और काकुजु को पैसों से बहुत प्यार था। पैसा, पैसा। और तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, काकुजु को एक मिशन पे भेजा गया था हाशिरामा को मारने के लिए। काकुजु एक टेक्निक यूज करता था जिसे अर्थ ग्रेज फेयर कहते हैं। इस टेक्निक की मदद से काकुजु दूसरों के हार्ट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाता था। काकुजु के पास टोटल 5 हार्ट्स थे और हर एक हार्ट से वो अलग अलग टाइप का बेसिक चक्रा नेचर यूज कर पाता था और इन 5 हार्ट से वो ऑलमोस्ट इमोर्टल बन जाता था। नंबर 9 हाकू, जो यूकी क्लैन का एक मेंबर था और साथ ही साथ जाबुजा मोमोची का पार्टनर भी। सॉरी। हाकू क्रिस्टल आइस मिरर जुत्सु यूज करता था जो उसका एक केकी गेंकाई था। इस टेक्निक में हाकू अपने एनिमी को बड़े बड़े आइस मिरर्स में फंसा देता था और हाकू इन आइस मिरर्स के बीच बहुत तेजी से ट्रेवल करता था और अपने एनिमी पर नीडल्स थ्रो करता था। इस टेक्निक को हाकू ने नारुतो और सास्के पर यूज किया था। नंबर 8 ओबिटो उचिया, जिसे हम हैकर उचिया के नाम से भी जानते हैं। हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग। वैसे ओबिटो विलन नहीं बल्कि एक ब्रोकन हीरो था। अपने राइट आई की मदद से ओबिटो क्लोज रेंज कामुई यूज कर पाता था जिससे वो खुद को टेलीपोर्ट कर पाता था और क्लोज रेंज में जो भी चीज उसके कांटेक्ट में आती थी उसको भी टेलीपोर्ट करता था। और हाँ, ओबिटो अपने बॉडी पार्ट्स को कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट करता था जिससे ओबिटो इंटेंजिबल बन जाता था। इंटेंजिबल का मतलब ओबिटो हर एक चीज से आर पार निकल जाता था। नंबर 7 सासुरी, जिसे हम सासुरी ऑफ द रेड सैंड के नाम से भी जानते हैं। सासुरी अकात्सुकी में गुड्डा गुड्डी का खेल दिखाता था। सॉरी, जोक सपाट। सासुरी की मेन एबिलिटी थी पपेट जुत्सु और सासुरी का जो पहला पपेट था वो उसने अपने फ्रेंड कोमोशी की डेड बॉडी से बनाया था। क्योंकि कोमोशी ने सासुरी के पॉइजन में से थोड़ा पॉइजन पी लिया था, फिर कोमोशी का पत्ता कट गया। नंबर 6 सेकॉन एंड उकोन, ये दोनों जुड़वा बाई ओरोचिमारू के चेले थे। इन दोनों बाइयों के पास एक यूनिक टाइप का केके गेंकाई था जिसमें ये दोनों अपनी बॉडी को मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्रेक करते थे और एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते थे। और हाँ, ये दोनों किसी की भी बॉडी में मर्ज होकर उसकी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते थे। नंबर 5 हिडान, जो अकात्सुकी का सबसे वीकेस्ट मेंबर था, लेकिन ये बंदा इमोर्टल था। हिडान पहले अपने एनिमी का ब्लड सैंपल लेता था, फिर लेबोरेटरी जाता था ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। सॉरी, ऑफ टॉपिक चला गया। तो कहाँ थे हम? हाँ, हिडन पहले अपने एनिमी का ब्लड सैंपल लेता था और उस ब्लड को टेस्ट करता था। उसके बाद हिडन अपना मौत का खेल शुरू करता था, आई मीन रिचुअल, और उसकी बॉडी का कलर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता था और उसके बाद हिडन अपने आप को ही मारने लग जाता है। जो चोटें वो खुद खाता है वही उसके एनिमी को फील होती है, समझ गए? नंबर 4 किमीमारू, जो ओरोचिमारू का सबसे वफादार और ताकतवर गुलाम था। किमीमारू कागुया क्लैन से बिलोंग करता था और किमीमारू के पास एक यूनिक केके गेंकाई था, बोन मैनिपुलेशन। इस टेक्निक की मदद से किमीमारू अपने बोन्स को वेपन्स की तरह यूज कर पाता था। अगर किमीमारू यहाँ पे अपनी बीमारी के कारण नहीं मरता तो वो रॉकली और गारा की मतलब इन दोनों को खत्म कर देता। नंबर 3 देइदारा, स्टोन विलेज का देसी कलाकार। इसकी खास एबिलिटी थी एक्सप्लोजन रिलीज, मतलब धमाके करना। नंबर 2 कबूटो याकुशी, कबूटो चक्रा स्कैल्पल्स जुत्सु यूज करता था। इस जुत्सु की मदद से कबूटो किसी को भी टच करके उसकी मसल्स को अंदर से काट सकता था, लेकिन स्किन नहीं कटती थी, जैसे उसने ये जुत्सु सुनाडे पर यूज किया था। नंबर 1 गारा फ्रॉम राजस्थान। गारा का खास जुत्सु था सैंड को कंट्रोल करना और सैंड कॉफिन में लोगों की चटनियां बनाना। गारा पहले विलन था लेकिन बाद में सुधर गया।